तुझ मेरा मुझ मेरा सब मेरा समाया है। सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं है पराया रे। तुझ मेरा मुझ मेरा सब मेरा समाया है। सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं है पराया रे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः शिवाय। नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, प्राण ऊर्जा से अपने शरीर की सभी तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए और शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए आज मैं जो विधि आपको देने वाला हूँ, ये इतनी कारगर है कि आपको इसका रिजल्ट 15 दिन के अंदर दिखाई देने लगेगा। जितने भी लोग योगा करते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, कोई कपालभाति, कोई अनुलोम विलोम, बहुत सारी तरह की क्रिया आप लोग करते हैं। आजकल हमारे देश में तो वैसे ही पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप अनुलोम विलोम करोगे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, तो ठीक होने की बजाय, स्वस्थ होने की बजाय आप इतनी सारी बीमारियां अपने शरीर में डालोगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो वो आपको क्लियरली मना कर देगा कि आजकल के टाइम में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतना पोल्यूशन है, और जब बरसातों के दिन हो, उस वक्त जब मौसम साफ होता है, उस वक्त ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए। आप अपने घर में हो, अपने रूम के अंदर बैठे हो, वहां पर आप प्राणायाम कर सकते हो, वहां पर फिर भी थोड़ा कम नुकसानदायक है। मगर बाहर जो खुले पार्कों में जाकर के आप ये करते हो अनुलोम विलोम जैसी क्रिया, या जो भी डीप ब्रीदिंग वाली क्रिया है, ये इतना ज्यादा पोल्यूशन आपके अंदर लेके जाते हैं, इतनी ज्यादा ब्लैक जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे आपके शरीर के अंदर जाके इकट्ठे हो रहे हैं। अब रोग तो इकट्ठा हो रहा है, मगर अब उसकी निजात पाने का क्या तरीका है? अब उसको हम ऐसी कौन सी क्रिया करें कि हमारी ही शरीर जो है उसको सारे को बर्न आउट करके, उसको जितनी भी हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो भी खराब चीजें हैं, वो निकल जाए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सांस का हमारे ध्यान के अंदर, हमारी साधना के अंदर सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा ही है परमात्मा। प्राण ऊर्जा ही हम अगर ग्रहण करने से चूक जाएंगे, यानी अगर हम प्राण ऊर्जा लेंगे तो अगर हमें आत्म साक्षात्कार तो प्राप्त हो रहा है, मगर हमारा शरीर अगर बीमार हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं। अब बहुत छोटे बच्चे तो ये क्रिया नहीं कर सकते, यानी कि जो 2-3 साल के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, मगर 6-7 साल के बच्चे को, 8-10 साल के बच्चे से ये चीज उसको कराई जा सकती है, उसको सिखाई जा सकती है। अगर आप शुरू से ही 6-7वें साल से ही बच्चे को ये क्रिया सिखाना शुरू कर देंगे, तो बड़े होते होते तक उसकी ये क्रिया इतनी ज्यादा सिद्ध हो जाएगी कि यानी कि वो श्वास भी लेगा तो उसके अंदर इतनी प्राण ऊर्जा जाएगी और उसकी बॉडी का एक एक सेल जागृत होगा। ये इतनी जबरदस्त क्रिया है। अब इसमें हमें करना क्या है, हम इसको, मैं आज इसको एक मेडिटेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। ये इसमें आपका ध्यान भी बहुत गहरा लगेगा,
आपकी इसमें सारे चक्रास भी खुलने शुरू हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी भी इसमें जागृत हो सकती है। मगर फिर भी मैं सभी को कहूंगा, जो लोग साधना करते हैं, जो लोग अपने गुरु से कनेक्टेड है, वही लोग इस क्रिया को करें, क्योंकि ये शरीर को तो स्वस्थ जरूर करेगी, परंतु इसके जो साइड इफेक्ट्स जिसको मैं बोलूंगा, अगर कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है तो फिर वहां पर आपको फिर पारलौकिक एक्सपीरियंसेस इसमें होंगे, तो वहां पर जो है फिर आपको गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि जब भी कोई आप जो अननेचुरल चीज है, जो जो हमें स्वभाव से प्राप्त नहीं हुई, जो हम किसी साधना और ध्यान योग के जरिए जब भी किसी ऐसी शक्ति को प्राप्त करते हैं, तो फिर उसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी फिर हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं तो अपने साधकों के लिए ही सब चीजें बनाता हूँ। तो आज भी मैं जो वीडियो ये दे रहा हूँ अपने साधकों के लिए ही है, कि जो साधना करते हैं उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। किसी को शरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, आप इसको 1 घंटे तक करके देखेंगे, आपको महसूस होगा विद इन 1 आवर के अंदर आप वो नहीं रहेंगे जो आप 1 आवर पहले होंगे। 1 घंटे के अंदर मात्र आपकी सारी क्रिया बदल जाएगी। बहुत सारे ध्यान प्रक्रियाएं होती हैं, उसी के अंदर विज्ञान भैरव तंत्र की ये भी एक क्रिया है, ये भी एक ध्यान साधना का ही एक मार्ग है। इसमें हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो अंदर से स्वस्थ होना शुरू होता है। एक अलग ही प्रसन्नता हमारे अंदर रहने लगेगी, जो हमारे अंदर जो भी नकारात्मक थॉट्स हैं वो इससे हमारे खत्म होने लगेंगे। जो कहते हैं कि भैया हमारे विचार नहीं रुकते, उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र साधना है। ये जब हम रोज प्रक्रिया करेंगे तो इतना अद्भुत इसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका ऑरा इतना ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, इतना ऑरा अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका, कि आपके साथ जो भी आपके संपर्क में भी आएगा उसको भी इसकी हीलिंग प्राप्त होगी। ये बेसिकली सेल्फ हीलिंग के लिए ही यूज किया जाता है, यानी कि अपने ही शरीर के अंदर कोई रोग है उसको हील करने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, ताकि जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के, जब वो वीक हो जाते हैं, जब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, तो इस साधना से उस हमारे सेल्स की जो एनर्जी है उसको ग्रो किया जाता है, उनको जागृत किया जाता है। हमारे जो डेड सेल्स हैं वो इसमें से बर्न होने शुरू हो जाते हैं, और अपने आप न्यू सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे आपकी बॉडी का कलर तक चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर जो चेहरे की झुर्रियां है ये सब आपकी गायब होना शुरू हो जाएंगी, चेहरे पे लाली आने लग जाएगी, अपने आप धीरे धीरे आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, बिना पाउडर क्रीम के अपने आप आपकी जो है ना नेचुरल ब्यूटी आपके चेहरे की खिलनी शुरू हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 20 साल हो गए, मैंने आज तक कभी अपने फेस पे कोई क्रीम नहीं लगाई। आज तक जब से मैंने ध्यान साधना शुरू करी कभी कोई क्रीम लगाई ही नहीं, साबुन तक से मैंने आज तक अपना फेस वॉश नहीं किया। सिर्फ जो है नेचुरल प्लेन वाटर से ही मैं अपना फेस को वॉश करता हूँ। और मेरा सलून वाला है वो भी कहता भैया कुछ तो करा लिया करो, आप तो हमारा काम ही नहीं चलवाते। तो मैंने कहा भैया मुझे कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब अंतर से कहते ना, अंदर से जब आपकी एनर्जी, आपके जो फेस के जो अंदर के सेल्स हैं, जो अंदर की त्वचा है, जब वो ही जागृत होगी, वो ऊर्जावान होगी, तो वो खिला खिला आपका फेस रहेगा। हमेशा आपको जो है ना ऐसे मरा मरा मुरझाया मुरझाया सा चेहरा नहीं रहेगा, अंदर से एक प्रसन्नता होगी आपके चेहरे पर। जीवन में चाहे घटना कुछ भी हो, मगर आपके अंदर एक मुस्कुराहट होगी, एक खुशी होगी आपके अंदर, हर वक्त बिना मतलब की बेचैनी आपको परेशान नहीं करेगी। ये हजारों चीजों का एक ब्रह्मास्त्र सूत्र आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अब इसमें सांस कैसे लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट होकर के बैठना है, अपनी दोनों आंखों को बिल्कुल नरमाई से, बिल्कुल कोमलता से इसको बंद करके शांत होकर के आपको बैठना है। पहले 2-4 मिनट बिल्कुल शांत होकर के, रिलैक्स होकर के आप बैठ जाएं। कुर्सी पे बैठें, चाहे आप सोफे पर बैठें, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी, कंधे आपके बिल्कुल ढीले होने चाहिए, बिल्कुल जैसे सिर्फ पूरा जो शरीर है आपने सिर्फ रीढ़ की हड्डी से संभालना है, सिर्फ रीढ़ की हड्डी से आपको बैठना है, उसी के बेस पर। और बाकी पूरे बॉडी के पूरे सभी सेल्स को आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। एक एक अंग को, पैरों की उंगलियों से लेकर अपने जो जांघें हैं, आपके पैर हैं, टांगे हैं, आपकी थाइज हैं, हिप्स हैं, सब कुछ आपको पूरी तरह से शिथिल छोड़ देना है, बिल्कुल लूज छोड़ देना है। कभी भी हम कोई भी ध्यान प्रक्रिया करते हैं तो सबसे पहले अपने चेहरे में एक हल्की मुस्कुराहट लेकर के आनी है, यानी कि किसी पर क्रोध है मन में तो क्रोध की भावना मन में नहीं रखनी, मुस्कुराना है। और सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करना है। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः,
ओम श्री गुरुवे नमः। ऐसा 7 बार बोलिए। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु का आवाहन करते हुए, हे गुरुदेव मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे आदिनारायण भगवान, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर के अब फील करें कि ये पूरा अस्तित्व आप ही हो। शरीर जैसे कि डिसअपियर हो गया है, शरीर कहीं है ही नहीं। श्वास आपकी चल रही है। और पूरा ध्यान अपने सर के सबसे ऊपर लेकर आए, अपने सहस्त्रार चक्र पर। अब सांस को इसके साथ जोड़ दें, यानी जो सांस है आपकी वो आपके सहस्त्रार में जा रही है, और सर के जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसके एक एक सेल में श्वास को फील करें, और उस पूरे एक एक सेल को आपको महसूस करना है, बहुत गहराई से उसको महसूस करना है। करीबन 2 से 3 मिनट आपको अपने सहस्त्रार पे इस श्वास को महसूस करना है। फिर धीरे धीरे आप नीचे मस्तक पर आएंगे, जो आपका फोरहेड है, फिर उसको महसूस करेंगे भीतर से। ये श्वास आपके फोरहेड में जाकर के फैल रही है, ऐसा आपको अनुभव करना है, ऐसा आपको फील करना है। फिर उसके बाद आपकी जो आईब्रोज है, फिर दोनों आंखों में अपना ध्यान लेकर जाना है। पहले बाईं आंख को देखें अंदर से, पलकें आपकी बंद ही हैं, अगर आप अपनी बाईं आंख को अंदर से महसूस करें कि श्वास के साथ ये कनेक्ट हो रही है। अपनी दाईं आंख को महसूस करें। मैं आपको थोड़े थोड़े टाइम के लिए बता रहा हूँ, मगर आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा देर करना है। मान लो आपके पास 3 घंटे खाली हैं, तो आप डिवाइड कर लें कि आपके सारे बॉडी पार्ट्स को 5-5 मिनट मिले। अगर आपके पास 1 घंटा है तो 1-1 मिनट, 2 घंटे हैं तो 2-2 मिनट। अंदाजे से आपको एक एक पार्ट के अंदर रहना है, यानी आपकी जो कॉन्शियसनेस है। और इसमें बीच बीच में आपको ये जरूर फील करना है कि शरीर है ही नहीं, शरीर जैसे डिसअपियर हो चुका है, शरीर कहीं मौजूद नहीं है, और सिर्फ ये जो पूर्ण अस्तित्व है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, जो निराकार है, पूरा अस्तित्व निराकार है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, वीरान अस्तित्व है, सिर्फ ब्लैक डार्कनेस है और कुछ नहीं है। और इसको फील करना है कि ये मैं हूँ, हमसे महसूस करें कि ये मैं ही हूँ। दोनों आंखों को अब एक साथ अनुभव करें। फिर धीरे धीरे आप अपनी नाक में आए, अपनी नाक को अच्छे से महसूस करें, अपने दोनों गालों को महसूस करें, दोनों कान। उस अंदर की ऊर्जा से, अपनी जो प्राण शक्ति है उससे अपने दोनों कानों को महसूस करें। सिर के पिछले भाग को महसूस करें। अपने जो टीथ्स हैं आपके, अपर टीथ और लोअर टीथ, दोनों को महसूस करें। अपर जॉ, लोअर जॉ, देन अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, योर चिन, जो आपकी थोड़ी है, इसको पूरी गहराई से फील करें। अब गर्दन से ऊपर जितना भी आपका सर है, आपका ब्रेन, फील करें एक एक सेल में ये ऊर्जा जो है उस अनंत आकाश से कनेक्ट हो रही है। प्राण वायु, प्राण जो है वो इस खोपड़ी के अंदर पूरा प्रवाहित हो रहा है और इसको भीतर से भर रहा है। तो पूरी गहराई से अनुभव करते हुए फिर नीचे आप अपने थ्रॉट में आएंगे, नेक में आएंगे। फिर धीरे धीरे दोनों शोल्डर्स, शोल्डर जॉइंट्स, शोल्डर रिब्स, दोनों भुजाओं को महसूस करेंगे, दोनों बोनियों को, लोअर आर्म्स, the palms, the thumbs, the fingers।
गहराई से अपने शरीर के भीतर ट्रैवल करना है। एक एक सेल को महसूस करना है कि अस्तित्व से जो ऊर्जा आ रही है उससे मेरा पूरा शरीर भर रहा है। जैसे एक मग में आप पानी भरते हो, ये उल्टा घड़ा है आपका शरीर, ये ऊपर से भर रहा है। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही अस्तित्व तुम्हारे ऊपर एक ऊर्जा चढ़ा रहा है। इस प्रकार से अपने सहस्त्रार से जैसे भगवान शिव का अभिषेक करते हो, इस प्रकार से ये प्रकाश, ये ऊर्जा आपके शरीर के रोम रोम में, एक एक सेल में प्रवाहित हो रही है। इस तरह से सतत उस ऊर्जा का महसूस अपने सहस्त्रार के ऊपर करते रहे। जिनके पास भी सिद्ध मेरु यंत्र है वो इस साधना में अपने ये मेरु यंत्र को बिल्कुल अपने ठीक सामने रखेंगे। फिर अपनी चेस्ट से होते हुए चेस्ट का लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, नाउ कंप्लीट चेस्ट पूरा अनुभव करें। फिर नाभि में आए, चेस्ट के भीतर अपने दोनों लंग्स को महसूस करें। आपका हार्ट फील करें कि आपका हार्ट धड़क रहा है। 5 मिनट अपने हार्ट को जब आप फील करोगे तो आपको अपने हार्ट की धड़कन तक सुनाई देगी। यानी आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपके हार्ट को इतना डीपली अनुभव करेगी, इतना डीपली फील करेगी, पूरी तरह से रिलैक्स करें। तो अपने आप को बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मेरा मन शांत हो रहा है, सभी को क्षमा करता हूँ, सभी से प्रेम करता हूँ। मेरे जीवन में जो जो है मैं सभी को क्षमा करता हूँ। किसी ने कहीं पर भी मेरा हृदय दुखाया है तो मैं उसको क्षमा करता हूँ और अपना पूर्ण प्रेम उसको दें। दोनों हाथों को खोल लें, भाव करें आपके हृदय चक्र से पूर्ण प्रेम उसको प्रवाहित हो रहा है। अपना अनकंडीशनल लव उसको दे दें। ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि बदले में क्या उसकी भावना है, क्या नहीं। जो भी आपको याद आता है बचपन से आज तक, अपने स्कूल टाइम से लेकर आज तक, कोई भी व्यक्ति ऐसा भीतर आपको दिखाई देता है जिसने भी आपका दिल दुखाया हो, याद करें किस किसने आपका दिल दुखाया। मैं उन सभी को भीतर से अपने सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ। चेस्ट से नीचे आते हुए अपने लिवर, पैनक्रियास, अपनी किडनीज को फील करें, अपने स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर पूरा फील करें अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। पैर बार बार अपने आप को जकड़ने की कोशिश करेंगे। शरीर को बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस दें कि मैं इसको ढीला छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपने शरीर को, बिल्कुल काम ना हो, बिल्कुल ढीला छोड़ दें सब कुछ। धीरे धीरे अपनी लोअर बैक, अपर बैक को फील करें, स्पाइनल कॉर्ड को फील करें। 32 वर्टिब्रास ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड को अनुभव करें। Your hips, your thighs, दोनों घुटने, लोअर लेग्स, थाइस को नीचे ऊपर आगे पीछे हर तरफ से अपने पूरे शरीर को अनुभव करते रहें। दोनों पैरों में अपने पूरे ध्यान को लेकर के जाएं। पैरों की एड़ियों में अपने ध्यान को लेकर के जाएं। पैरों का निचला भाग, पंजा, अंगूठे, उंगलियां, वो अपने पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें।
वो अपने शरीर को बिल्कुल भूलने की कोशिश करें, शरीर है ही नहीं, सिर्फ ये अस्तित्व हूँ मैं, ये अंतर आकाश हूँ और बाहर आकाश भी मैं हूँ। अंतर आकाश भी मैं हूँ, बाहर आकाश भी मैं हूँ। परे से परे जो भी आकाश है वो सब मैं हूँ। परात्पर शिव, अनंत ईश्वर, अनंत प्रकृति, जो भी संसार के जीव जंतु हैं, ये पृथ्वी, सब मेरे भीतर है। नवग्रह सब मेरे भीतर है। मैं इतना विराट हूँ, मैं इतना विराट हूँ। गुरु का ध्यान करते रहें, अपने शरीर को पूर्ण शिथिल करते हुए इस अपार अनंत सृष्टि का अनुभव करें। जितने भी दुनिया के देश हैं वो सब मेरे भीतर हैं। मेरे सभी दोस्त, मेरा अच्छा चाहने वाले, मेरा बुरा चाहने वाले, ये सब मेरे भीतर है। जो मेरे लिए शुभ कामनाएं करते हैं सब मेरे भीतर हैं। जो मेरे लिए भास करते हैं, जो बुरा मनाते हैं, वो सब भी मेरे भीतर। पूरे अनंत अस्तित्व को अपने भीतर देखें, महसूस करें कि आप कितने विराट हैं। मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, एक भी थॉट, एक भी विचार नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम मेरे भीतर से बह रहा है। मैं अनंत प्रकृति हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही अनंत हूँ। कोई भी ऐसा तुम्हें याद आए तो तुम्हारा हृदय दुखा सकता हो, उसको अपने भीतर समाहित कर लें। ऐसे करे जैसे कि वो मर्ज हो गया तुम्हारे साथ, तुम अनंत के साथ एक हो गए। फील करें कि शरीर है ही नहीं, ना ही कुंडलिनी है, ना ही कोई चक्र है, ना ही कोई शरीर है, न भूतो न भविष्य, न भूतो न भविष्य। इस मोमेंट में तुम परमात्मा, वास्तव में तुम हर मोमेंट में ही परमात्मा। जैसे ही तुम अपने शरीर से और मन से जुड़ोगे, फिर से वही सब तुम्हारा चालू हो जाएगा, रोना धोना। यहाँ मृत्यु के बाद इसमें परमानेंट विलीन होना है। ये इटर्नल स्टेट ऑफ योर डेथ है। डेथ के बाद जो एकदम से अनुभव होने वाला है वो ये है। इसके बाद जब तुम कोई इच्छा वासना करोगे तो फिर तुम सृष्टि के जीवों में कोई भी गर्भ धारण कर सकते हो। अपने शरीर को पूरा अनुभव करते रहो। शरीर के सभी ऑर्गन्स में कहीं तुम्हें कोई तकलीफ होती है, वहां तुम्हारा ध्यान अपने आप जाएगा। फील करो कि वो ऑर्गन पूरी तरह से हील हो रहा है, वो एक नए की तरह खिल उठा है। बिल्कुल नए ऑर्गन जैसे बच्चे को प्राप्त होते हैं, वो ऐसा हो गया है। कहीं कोई दर्द है, कहीं कुछ है, अपने टांगों और घुटनों को बार बार शिथिल छोड़ते रहें, रिलैक्स करें अपने आप को। पूरी प्रकृति के प्रति अपने जितने भी रिश्ते तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को अनंत प्रेम भीतर से उनके लिए ब्लेसिंग मांगे, उन्हें आशीर्वाद दें। ये परमात्मा अपने आप से ही प्रार्थना करें कि उनके जीवन में अपार खुशी, अपार सुख उनके जीवन में आए। जो भी मुझसे जुड़ा है, जिसको भी मैं जानता हूँ, उसका काम धंधा, व्यापार, नौकरी बहुत अच्छे से चल रही है। उसके घर में खुशियां ही खुशियां हैं, सभी दीर्घायु हैं, किसी को कोई रोग नहीं है। ये प्रवाह करें, ये अपनी प्रेम की एनर्जी सभी को दें, जो भी तुमसे जुड़ा है, जिसको भी तुम जानते हो।
जो भी तुम्हें भीतर से जब तक दिखाई देता है तब तक उसे अपना प्रेम भेजते रहे। अपनी इस ऊर्जा से उसे जोड़ ले, अपने इस ऑरा को इतना विराट करें कि इस ब्रह्मांड से भी बड़ा तुम्हारा ऑरा है। जहां ये ब्रह्मांड कहीं समाप्त ही नहीं होता वहां तक तुम ही तुम हो, बस कुछ और है ही नहीं। इस भाव से इस शांति को बिना हिले डुले अनुभव करते रहे। भीतर जो आनंद आ रहा है उसको अमृत की भांति ग्रहण करें, उसको पिए, प्रेम रस। यही है राम रस। मन शांत ढीला छोड़ दें तुमको, बार बार अपने आप को ढीला छोड़ते जाएं, शिथिल छोड़ते जाएं और फैलते जाएं, फैलते जाएं। उस अनंत के साथ एक हो जाएं, अपने गुरु के साथ ऐसा फील करें कि आप अपने गुरु में ही विलीन हो गए। गुरु का ध्यान अपने आज्ञा चक्र में रखें, अपने हृदय में रखें। हृदय का स्थान तुम्हारे गुरु का है। गुरु की पूर्ण शक्ति के साथ एक हो जाए। Merge yourself into the infinite source of it. एंड करने का मन तो नहीं करता जब मैं समाधि में होता हूँ। आप जितनी देर रहना चाहें इस अभ्यास को फिर से कर सकते हैं। कोई भी मेडिटेशन का म्यूजिक लगाएं, अपने गुरु का ध्यान करें और फिर धीरे धीरे कुछ दिन म्यूजिक से अभ्यास करें। धीरे धीरे पिन ड्रॉप साइलेंस वाली जगह पर इसका अभ्यास करना स्टार्ट करें। जब सहस्त्रार खुल जाएगा तुम्हें उस परम ज्ञान का अनुभूति होगी, फिर तुम्हें कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुझ मेरा सब मेरा समाया है, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया रे। तुझ मेरा सब मेरा समाया है, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया रे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः शिवाय। ब्लेस।